एक बार वाजश्रवा ऋषि ने विश्वजीत यज्ञ किया। उन्होंने संकल्प लिया था कि इस यज्ञ की समाप्ति के बाद मैं अपना सब कुछ दान कर दूंगा। वाजश्रवा ने यज्ञ का आयोजन किया तथा यज्ञ की समाप्ति के पश्चात वो अपनी बूढ़ी गायों को दान करने लगे। तब ऋषि वाजश्रवा के पुत्र नाचिकेता ने यह सब देखा तो उसने सोचा कि इन असहाय बूढ़ी गायों को दान में देकर मेरा पिता नर्क का अधिकारी बन रहा है। मुझे इन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए। नाचिकेता ऋषि वाजश्रवा के पुत्र थे। नाचिकेता ने अपने पिता वाजश्रवा से कहा कि पिताजी, आप इन असहाय तथा बूढ़ी गायों को क्यों दान कर रहे हैं? अब तो इन सब में ज़्यादा चलने फिरने की भी शक्ति नहीं है। इस बात पर ऋषि वाजश्रवा क्रोधित हो गए। वो बोले कि अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर नाचिकेता ने ऋषि वाजश्रवा से कहा कि आप तो अपनी समस्त प्रिय वस्तुओं का दान कर रहे हैं। मैंने सुना है कि अपने पिता के लिए उसका बेटा ही सबसे प्रिय होता है। तो हे पिताजी, आप मुझे किसे दान में देंगे? ऋषि वाजश्रवा इस पर कुछ नहीं बोले, किंतु यही प्रश्न नाचिकेता अपने पिता के सामने बार बार कह रहा था, जिससे वाजश्रवा को क्रोध आ गया। उन्होंने नाचिकेता से कहा कि मैं तुझे यमराज को दान में देता हूँ। यह सुनकर नाचिकेता बहुत प्रसन्न हुआ और अपने पिता की आज्ञा लेकर नाचिकेता यमपुरी के लिए निकल गया। जब नाचिकेता यमराज के द्वार पर पहुंचा तो वहां पर तैनात यमदूत ने नाचिकेता से कहा कि इस समय यमराज यहाँ नहीं है। नाचिकेता वहीं पर भूखा प्यासा यमराज की प्रतीक्षा करने लगा। 3 दिनों के पश्चात यमराज पहुँचे तो उन्होंने नाचिकेता से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब नाचिकेता ने यमराज से सब कुछ बता दिया। यमराज नाचिकेता की भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हुए। यमराज ने नाचिकेता से कहा कि तुम 3 दिनों बिना कुछ खाए पिए मेरे यहाँ पर इंतजार किया, अतः तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तब नाचिकेता ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे 3 वरदान मांगने को तैयार हूँ। नाचिकेता ने यमराज से पहले वरदान में मांगा कि जब वह अपने पिता वाजश्रवा के सम्मुख जाए तो उनके पिता उन पर क्रोध न करें। यमराज ने उत्तर दिया। इस पर यमराज ने नाचिकेता से कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर नाचिकेता ने यमराज से कहा कि अनंत अग्नि का रहस्य क्या है? यमराज ने उत्तर दिया। एक बालक के मुख से ऐसा प्रश्न सुनकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए। यमराज ने नाचिकेता को अनंत अग्नि का रहस्य बताया तथा
यमराज ने नाचिकेता से कहा कि आज से उस अनंत की अग्नि को नाचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाएगा। नाचिकेता ने प्रश्न किया। नाचिकेता ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे आत्मा, परमात्मा तथा मृत्यु के रहस्य को जानना चाहता हूँ। यमराज नाचिकेता के इस प्रश्न को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने नाचिकेता से कहा कि हे बालक, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारी आयु से बहुत अधिक है। तुम इसके बदले में मुझसे अपार धन दौलत मांग सकते हो। इसके अलावा तुम मुझसे दीर्घ आयु का वरदान भी मांग सकते हो। नाचिकेता ने यमराज से कहा कि नहीं, मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ उस परमात्मा तथा जन्म और मृत्यु का रहस्य ही जानना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यमराज नाचिकेता से प्रसन्न होकर यमराज ने नाचिकेता को ब्रह्म ज्ञान तथा आत्मा और मृत्यु का गूढ़ रहस्य बताया। यमराज ने नाचिकेता से कहा कि मनुष्य शरीर के 2 आँख और 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह का छिद्र, बाह्यरंध्र, नाभि, गुदा, शिश्र के रूप में 11 दरवाजे वाले नगर की तरह हैं, जिसे ब्रह्म की नगरी कहा जाता है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। नाचिकेता ने प्रश्न किया, क्या आत्मा मरती है या दूसरों को मारती है? यमराज ने उत्तर दिया। इस पर यमराज ने उत्तर दिया कि आत्मा ना तो मरती है और ना ही वह किसी को मारती है। नाचिकेता ने प्रश्न किया, क्या परमात्मा हृदय में वास करता है? यमराज, हाँ, आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। जिस तरह से परमात्मा अमर है, ठीक वैसे ही आत्मा भी अमर है। इस पृथ्वी के समस्त प्राणियों में उसी परमात्मा का वास है। इसलिए हमें दूसरे प्राणियों से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए। नाचिकेता ने प्रश्न किया, तो आत्मा का स्वरूप क्या है? यमराज ने उत्तर दिया, जिस तरह से मनुष्य कपड़े त्याग करता है, ठीक उसी तरह यह आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही यह मरती है। नाचिकेता ने प्रश्न किया, ब्रह्मा का स्वरूप कैसा है? यमराज ने उत्तर दिया, ओम शब्द में उस परमात्मा का वास है। यह कभी भी अवतरित नहीं होते हैं, बल्कि इनकी शक्तियाँ पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। इनका ना तो कोई रूप है और ना रंग है और ना ही आकार है। वह परमात्मा पूर्ण रूप से निराकार है। नाचिकेता ने प्रश्न किया, आत्मा परमात्मा के ज्ञान को न जानने वाले मनुष्य को किस तरह के फल भोगने पड़ते हैं? यमराज ने उत्तर दिया, उस परमात्मा से जन्म लेने वाले देव, असुर और मनुष्य जो भगवान को अलग अलग मानकर उनकी पूजा करते हैं, वो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं।
उन्हें कभी भी मोक्ष नहीं प्राप्त होता। नाचिकेता ने प्रश्न किया, जब मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर में क्या रहता है? यमराज ने उत्तर दिया, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तब उसके साथ प्राण और इंद्रियां, ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या बाकी रहता है, यह किसी को भी नजर नहीं आता है, लेकिन वह परब्रह्म उस शरीर में रह जाता है जो कि हर चेतन तथा जड़ प्राणी में विद्यमान है। नाचिकेता ने प्रश्न किया, मृत्यु के बाद आत्मा को कौन सी योनियां मिलती हैं? यमराज ने उत्तर दिया, मनुष्य को उसकी मृत्यु के पश्चात उसके कर्म के आधार पर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इसमें पेड़, पहाड़, सांप, कुत्ता, बिल्ली, इस तरह के 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। उसके बाद ही मनुष्य का तन प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।